अलीगढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सांसद सतीश गौतम लगातार तीसरी बार 15,647 वोटों से विजयी हुए। उन्होंने अपने निकटतम सपा प्रत्याशी चौधरी बिजेंद्र सिंह को हराकर एक बार फिर विजय प्राप्त कर ली। भाजपा सांसद सतीश गौतम को 5,01,834 व सपा प्रत्याशी चौधरी बिजेंद्र सिंह को 4,86,187 कुल वोट मिले। आपको बता दें कि जिलाधिकारी विशाख जी ने जीत का प्रमाण पत्र देकर सांसद सतीश गौतम को विजयी घोषित कर दिया है। वहीं सपा प्रत्याशी चौधरी बिजेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन पर गद्दारी व जानबूझकर हराने का आरोप लगाया है। हालांकि जिलाधिकारी ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सपा प्रत्याशी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना के दौरान 23, 24, 25, 26, 27, 28 राउंड में गलत फीडिंग कराकर मुझे एडीएम सिटी अमित कुमार भट्ट ने जानबूझकर हराया है, क्योंकि मेरे क्षेत्र की मशीन खुली ही नहीं। मेरे साथ धोखा हुआ है, इसके लिए मैं हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। मैं पहले तो अपनी भगवान के स्वरूप अलीगढ़ की देवतुल्य जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद चुनकर मेरे पर, मेरी पार्टी पर, पूरे संगठन पर बहुत उन्होंने योगदान, उनकी बदौलत मैं जनता की बदौलत, अपनी देवतुल्य जनता की बदौलत आज तीसरी बार सांसद बना। उस जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देवतुल्य जनता का मैं चरण वंदन करता हूं आपके माध्यम से। कौन से विकास कार्य हैं जो 10 सालों में नहीं हुए, आप करना चाहेंगे? देखिए, सबका साथ सबका विकास पार्टी करती आई है, वो आगे भी करेगी। सभी हम हमेशा विकास ही करते हैं, टोटल विकास किया है और जनता विकास पे ही वोट देती है। आज आप देख रहे हैं तीसरी बार मुझे चुना है तो जनता ने विकास पे ही चुना है। जीत का मार्जिन दोनों बार से बहुत कम रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कुछ रहता है, जनता जिस अपेक्षा में दिया है, लेकिन मेरी माता बहनों ने सबने मिलकर वोट दिया है, मार्जिन आगे पीछे रहता है, हमेशा एक जैसा। डिक्लेयर होने में देरी हुई, इस पर क्या कहना है? कोई डिक्लेयर, प्रशासन अपना काम कर रहा था, पूर्ण प्रशासन काम करके जब उन्होंने अपना प्रमाण पत्र दिया है। बहुत सर, लोकसभा 15 का जो रिजल्ट आया है, सतीश कुमार विजयी हुए, कितने मत से विजयी हुए? सेकंड राउंड कौन रहा? देखिए, जो 15 अलीगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो काउंटिंग जब समाप्त होता है तो जो विनिंग कैंडिडेट है श्री सतीश कुमार गौतम, उनके द्वारा टोटल 5,01,834 वोट प्राप्त किया गया है और जो रनर अप कैंडिडेट है श्री विजेंद्र सिंह, उनके द्वारा 4,86,187 वोट प्राप्त किया गया है। सर, सेकंड जो विनर राउंड में रहे, उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि फेयर काउंटिंग नहीं हुई है। नहीं, देखिए, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन ये दिया था कि जो स्पेसिफिकली अलीगढ़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो 76 अलीगढ़ है, उसमें जो लास्ट 5 राउंड है 23 से लेकर के 28 तक, जो राउंड्स की रिकाउंटिंग के संबंध में उन्होंने एप्लीकेशन दिया था, इसके संबंध में उनके द्वारा दी गई एप्लीकेशन है, उसके संबंध में ARO से भी आज्ञा प्राप्त की गई है। उसके संबंध में 76 अलीगढ़ के लिए जो सामान्य प्रेक्षक जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, उनसे भी इसके संबंध में डिस्कस किया गया था और अभिलेखों का भी जाँच की गई थी। प्रत्येक चरण का जो प्रत्येक टेबल में जो CU से जो प्राप्त मतों की पूरा डिटेल्स प्रत्येक टेबल में जो काउंटिंग एजेंट्स तैनात हैं उनको दिया गया है। प्रत्येक राउंड में ऑब्जर्वर के सहमति के बाद राउंड का डिक्लेरेशन हुआ है। प्रत्येक राउंड में भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार 2-2 कंट्रोल यूनिट का रैंडम वेरिफिकेशन भी हुआ है और प्रत्येक राउंड का टैबुलेशन होने के बाद जो ARO टेबल में जो एजेंट्स हैं उनको कॉपी भी दी गई है। तो ये सारे अभिलेखों के जांच एवं उसके आधार पर और इसके साथ साथ ऑब्जर्वर के द्वारा डिक्लेरेशन के भी सहमति दी गई है। तो इस आधार पर किसी भी प्रकार का रिकाउंटिंग की आवश्यकता नहीं पाई गई और जो एप्लीकेशन जो प्राप्त हुआ है उसको निरस्त किया गया है। अलीगढ़ की समस्त जनपद वासियों को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बीजेपी के एक कार्यकर्ता की बधाई, अलीगढ़ के एक एक जनप्रतिनिधि की उनकी मेहनत की बधाई, अलीगढ़ की अलीगढ़ में रहने वाले एक एक कार्यकर्ता की, अलीगढ़ की पब्लिक को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस जीत पे, ये जीत हमारे अलीगढ़ शहर को और इस देश को, जो हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत आगे लेके जाएगी। ये जीत हमारी विकास के साथ साथ विरासत की जीत है। ये जीत हमारी स्पीड और स्केल की जीत है। ये जीत
हमारी विकसित भारत की जीत है। ये जीत हमारे स्लोगन की नहीं, उनका सॉल्यूशन पे काम करने की जीत है। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूँगा कि जो जीत हमारी पार्टी को मिली है, अलीगढ़ से मिली है, हमें पूरी शक्ति दे और जो लोगों को विश्वास हमारी पार्टी के ऊपर दिखाया है ये बना रहे और इस देश को जो विश्व गुरु बनाने के संकल्प को सिद्धि से साधना से सिद्धि की ओर जो हम संकल्प लेके चलें उसको पूरा करने में हमें और ताकत दे। जो आंकड़ा था जीत का वो काफ़ी कम रह गया। पहले की अगर बात कही जाए तो अलीगढ़ विधानसभा से सांसद जी हारे 10,000 वोटों से, क्या कहेंगे, क्या लोग हमारी सब अलीगढ़ के सब जनपदवासियों ने मिलकर सब समय के सब गुरु जिन्होंने हमको हर तरीके से सपोर्ट किया है वो सबको मैं सभी जनपदवासी, चाहे वो अलीगढ़ शहर हो, चाहे अलीगढ़ कोल हो, चाहे बरौली हो, चाहे खैर हो, चाहे कोई भी हो, उसमें हम सब तरफ से जीत मिली है और हम एक जीत कर आए हैं और अलीगढ़ का प्रतिनिधित्व हम आज इस संसद इस आने वाली इस लोकसभा में करेंगे। उस सबको मैं अलीगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई में धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी तो ये धर्म जीता है और विश्व में धर्म का फिर प्रचार होगा और विश्व में धर्म का झंडा लहराएगा। इसलिए हमारी ये सीट जो जीती है क्योंकि संघर्षपूर्ण सीट थी इस समय और ऐसी स्थिति में भारी बहुमत से हम लोग जीत गए। तो मैं सबसे पहले अलीगढ़ के जनवासियों को समस्त को धन्यवाद, बधाई, साधुवाद, पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, समस्त लोगों को, क्योंकि ये धर्म की विजय हुई है और धर्म की पताका फहराई है। अयोध्या हार गए, रायबरेली हार गए, अमेठी हार गए, इस पर क्या कहना है? देखिए, परिस्थिति बस चुनाव होता है और ये लोकशाही में कौन क्या हार जाए कौन जीत जाए, क्योंकि देखिए आप लोगों को भी गोदी मीडिया कहते थे लोग, विपक्षी कहते थे कि नहीं? आप बताओ, आप लोगों से कहते थे। आज भी मैं न्यूज़ 24/7 में मैं था तो गोदी मीडिया कहा गया। 400 पार का नारा, एग्जिट पोल। देखिए, कहीं ना कहीं हमारी कहीं कोई भूल हुई होगी, कहीं गलती हुई होगी, उसके लिए हम फिर विचार करेंगे आपस में बैठ के, क्योंकि पूरा देश का, प्रदेश का सब संगठन बैठेगा, तय करेगा कहीं कहाँ भूल रही हमारी। तो इसलिए यूपी 80 का नारा, यूपी में 80 का नारा अटल जी सरकार ने जब उस समय था शाइनिंग इंडिया वाला, क्या इसी तरह 400 पार का नारा भी हवा हो गया? नहीं, कोई हवा नहीं हुआ। तो फिर क्या? कोई हवा नहीं हुआ और हम लोग भारी बहुमत से जीते। सरकार हम बनाने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।